आने वाले 15 साल हैं वो कंप्लीटली एंटरप्रेन्योर के हैं। आप अगर धंधा कर रहे हो 2-5 लाख रुपए भी नहीं निकाल पा रहे हो अपने घर के लिए, तो क्या काय का धंधा है? फिर तो आप जॉब कर लो। आज के टाइम में हर कोई ये सोच रहा है कि यार अगर मैंने बिजनेस नहीं किया तो मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं। आई फील एक और फैक्टर है, एंटरप्रेन्योर शुड बी द डमेस्ट गाय, द एंटरप्रेन्योर, द फाउंडर शुड बी द डमेस्ट पर्सन इन द रूम। आने वाले टाइम में किस इंडस्ट्री में ज्यादा बूम आने वाला है? सो हेलो भैया, कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया, सब बढ़िया। आप बताएं। हम भी बहुत अच्छे। हम आपको मतलब अप्रोच करने में काफी टाइम से लग रहे थे। अरे, मतलब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी करीबन 4-5 महीना पहले। आपके एक फोटो है प्रोफाइल पे, वो हमारे सीएम के साथ। तो हाँ, मैंने फिर वहां से देखा, देन आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल को हमने एनालाइज किया। तो उसके बाद हमें लगा कि आपके साथ करना चाहिए। देन काफी समय से हम सोच रहे थे कि आपके साथ करेंगे करेंगे पॉडकास्ट करेंगे। देन फाइनली आज वो टाइम आ गया। मैंने इट्स माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग, आई एम रियली एक्साइटेड टू डू दिस। हम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। मैं आपसे यहाँ पर यह पूछना चाहूंगा कि जो हमारे मतलब आने वाले 15 साल हैं इंडिया के, वो कैसे होने वाले हैं? मतलब ये बोला जाता है कि जो आने वाले 15 साल हैं वो कंप्लीटली एंटरप्रेन्योर के हैं। फुल ऑफ, क्या आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल। जैसे हमारे बहुत टाइम से हम लोग पॉलिटिशियंस को रॉकस्टार मानते आए हैं। उसके बाद हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग रॉकस्टार्स बन गए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज अब लोग पूछते हैं फिल्म स्टार्स को। अब तो नहीं, पहले एक टाइम था। एंड उसके बाद क्रिकेटर्स आ गए, क्रिकेटर्स ने अपना किया। आई फील दैट एंटरप्रेन्योर्स आर गोइंग टू बी द रॉक स्टार्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। अभी जो आने वाला टाइम है, आप आनंद महिंद्रा जी को देख लीजिए, रतन टाटा जी ने कितना कमाया इज्जत। सो आई फील दैट लोग अब ये इनको एहसास होने लग गया है लोगों को कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड देश की इकोनॉमी को फ्लोट करने में मदद करते हैं। एवरीथिंग इज बिजनेस इफ यू थिंक अबाउट इट, नॉट इन अ नेगेटिव वे, अच्छे वे में। अगर हम देखें तो हर चीज़ ही बिजनेस है। वो चाहे पॉलिटिक्स में आपको ध्यान देना पड़ता है कि आप एक इलेक्शन कैंपेन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी से जीतते हैं, राइट? आपका चाहे आप क्रिकेट भी देखोगे, क्रिकेट इज ऑल्सो बिजनेस, बिकॉज आपके जितना एंटरटेनमेंट, उतने स्पॉन्सर्स, उतने फिलिंग ऑफ द सीट ऑफ द स्टेडियम, मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। आईपीएल इज बिजनेस। सो बिजनेस प्लेज अ मैसिव रोल एंड इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में हेल्प करता है। आई फील दैट लोग अब रियलाइज करने लग रहे हैं इस चीज़ को। एंड बिजनेस को एक जो पेरेंट्स खराब वे में देखते थे कि बहुत रिस्की है, लोग फेल कर जाते हैं, जो ट्रू है, ऐसा है। ज़्यादातर बिजनेसेस जो स्टार्ट होते हैं वो बंद हो जाते हैं जल्दी। उस जो रिस्क है उसको कम करने में मैं चाह रहा हूँ मेरी तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ताकि 90-95% फेलियर से कैसे हम बिजनेसेस को 60-70 भी ले आए। बिकॉज ऑब्वियसली बिजनेस सबके बात नहीं है एंड सब ट्राई करते हैं। हर कोई सोचता है कि यार अगर मैंने बिजनेस नहीं किया, मतलब आज के टाइम में जो एक कल्चर चल पड़ा है ना, मतलब जब से ये एमएसएमई का भी आया है और स्टार्टअप इंडिया, जब से ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, तब से एक वे अलग ही वेव आ गई है। आज के टाइम में हर कोई ये सोच रहा है कि यार अगर मैंने बिजनेस नहीं किया ना तो मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं। पर इसके चलते हुए काफी नेगेटिव भी ले जाते हैं इस चीज को। देखो, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज तो अपनी जगह ठीक है। आई फील एक और फैक्टर है जिसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को बेटर करने के लिए, एंड दैट इज शार्क टैंक इंडिया। हम्म। शार्क टैंक इंडिया ने एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है एंड काफ़ी लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि काफ़ी टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि बीच में एक फंडिंग बबल आ गया था। हाँ, काफी। लोगों को लग गया था कि बस हमने धंधा शुरू कर दिया, अब फंडिंग मिल जाए तो बस हम कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा ऐसे ही उड़ाने के लिए नहीं फेंकेगा कि बस फेंक दो पैसा। इट मैटर्स कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है। मेरा ये जैसे मानना होता है कि आपके पास 4 चीज़ें होती हैं जिससे आपकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट, मतलब फंडिंग मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक जैसे कि होता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेल्स। अगर आपके पास सेल्स है तो मी एज एन इन्वेस्टर वुड नो दैट ठीक है, मेरा रिटर्न आना पॉसिबिलिटी हाई है। सेकंड इज आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या आपके पास कोई पेटेंट है, और ऐसा पेटेंट है जिसको इन्फ्रिंज इतने इजीली किया नहीं जा सकता है।
तो अगर आपके पास उस तरीके का भी एक स्ट्रॉन्ग आईपी है जिसके कारण कोई और अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता आपके डोमेन में, ये अगेन इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी चीज हो जाती है कि हाँ यहाँ पैसा लगाया जा सकता है। दिस मेक सेंस, क्योंकि ये कोई कॉपी नहीं कर पाएगा जल्दी। थर्ड इज टीम। अब लोग टीम में समझते हैं 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, हम लोग टीम है। टीम मतलब कितने एक्सपीरियंस लोग हैं, क्योंकि इन्वेस्टर का रिस्क कम हो जाता है जब उनको पता चलता है कि इनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो अपने अपने इंडस्ट्री के तुर्रम है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स ला रखा है, उन्होंने उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ट्रेंड है जिसमें वो जहां टच करते थे द गोल्डन मिडास टच। तो वो एक फैक्टर करता है, तभी लोग आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स आईआईटी आईआईएम वाले लोगों को जल्दी काफी इन्वेस्टमेंट ज्यादा, देते हैं। टीम फैक्टर होता है, क्योंकि उनका नेटवर्क भी कुछ इसी तरीके का बना होता एलुमनाई है। नेटवर्क, करेक्ट, एलुमनाई वो भी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत उनको strong। पता है कहीं ना कहीं से कुछ करके कर देंगे लोग। एंड फाइनल चीज जो होती है जो सबसे कम वैल्यूएबल होता है बट स्टार्टअप्स के लिए वो कंपैरेटिवली इजी होता है, तो उनको लगता है ये है तो मिल जाएगी फंडिंग, वेयर कोलैबोरेशंस वो भी इंपॉर्टेंट है, बट प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों को लगता है कि यही सब कुछ है। कोलैबोरेशंस यानी आपके यूनिवर्सिटी टाई-अप्स हो गए, गवर्नमेंट टाई-अप्स हो गए, एंड आपके कुछ इधर उधर के टाई-अप्स से आपको क्रेडिबिलिटी मिल गई। टाई-अप्स इंडिया में कंपैरेटिवली आसान होता है क्योंकि रिलेशनशिप्स जल्दी बन जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये मिल गया तो फंडिंग मिल गई। इन 4 में से अगर आप 2 या 3 भी आपको मिल जाए तो फंडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बट यही चैलेंज है, लोगों को बीच में लग गया था हमने बिजनेस शुरू करा है, बस हमें फंडिंग चाहिए और हम शुरू कर देंगे इसको। एंड एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि फंडिंग नहीं मिली तो हम बिजनेस कैसे बढ़ाएं, बिजनेस कैसे बढ़ाएं अगर फंडिंग नहीं मिली। रियलिटी ये उसी लूप में घूमते रहते हैं। यही प्रॉब्लम है। ये फंडिंग बबल बन गया था एक टाइम पे कि बिजनेस स्टार्ट करा है तो फंडिंग तो मिल ही जाएगी। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो मतलब हमें एज उसे क्या कहते हैं लायबिलिटी लेना चाहिए, उसे अपना सेट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसने पैसा लगा दिया, वो उससे 10x गुना हमसे लेगा। तो वहां पर फिर हम जितना हम वर्क कर रहे हैं ना उससे 10x गुना ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसे रिटर्न चाहिए, इसलिए उसने पैसा बहुत सारे लोग इनफैक्ट इन्वेस्टर से दूर भागते हैं, ये एक वजह है, क्योंकि वो जानते हैं प्रेशर आ जाता है। बिकॉज इन्वेस्टर प्रेशर जो आता है वो आपका कभी कभार आपका जो विजन है उससे हट लग हो जाता है। तो अगर गलत इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ जाए तो क्या होता है कभी कभी कि आपका जो विजन होता है जिसकी तरफ आप भाग रहे हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उससे हटके बहुत मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल उसमें चले जाता है कि नहीं नहीं पैसा नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, करो कुछ। तो वो क्या करते हैं फिर वो ABC स्ट्रैटेजीज ट्राई करेंगे कि ये शायद इससे पैसा जल्दी आ जाए, इससे पैसा जल्दी आ जाए, क्योंकि इन्वेस्टर भी देखता है कि भाई हो गया आपको महीना 2 महीना 3 महीना दिया, कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, तो मेरा पैसा तो उड़ रहा है, कुछ बनाओ अब पैसा इसका, तो वो प्रेशर बन प्रेशर जाता है। डालने लगते हैं, फिर उसकी वजह से वो जब एंटरप्रेन्योर है वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाता। हाँ, तो ये भी चैलेंज अगेन, मैंने ये नहीं बोल रहा इन्वेस्टर्स ये करते हैं, मैं कह रहा हूँ रॉन्ग इन्वेस्टर्स। अगर आपके साथ गलत इन्वेस्टर जुड़ गया, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं नमकीन वालों को अपना इन्वेस्टर बना देते हैं जब उनका टेक कंपनी होती है, और ऐसी गलतियां लोग कर बैठते तो हैं। इसमें मतलब कुछ आइडेंटिफाई है कि हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि ये रॉन्ग हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि आंध्र पे इन्वेस्टर को तो पता होता है कि ये बिजनेस हमारे लिए सही है गलत है, पर वो एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर कैसे फाइंड आउट करे कि ये इन्वेस्टर मेरे लिए सही है इसका कुछ तरीका? देखो, मैं तरीका तो बता दूंगा बट बहुत थियोरेटिकल है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जो स्टार्टअप्स होते हैं जब वो शुरू करते हैं, अब आप ना एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आप डेस्परेट हो पैसे के लिए, तो आपके पास बहुत चॉइस नहीं होता कि ये इन्वेस्टर या वो इन्वेस्टर, बहुत रेयर होता है जब आप बहुत अच्छा करें। जैसे मैंने आपको 4 चीजें बताई, 4 में से आपके पास 3 चीजें हैं, तो आपको पता है इन्वेस्टर भी भागते हुए आपके पास अगर देन यू हैव द चॉइस कि ये या ये, तो इजी हो जाता है तब कि हाँ मेरे आप एंजल्स की तरफ ज्यादा जाएं, VCs की तरफ कम। एंजल्स वो लोग हो गए जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी कंपनी। नहीं, नॉट नेसेसरीली। एंजल इन्वेस्टर यानी कि उनका सिर्फ पैसे से रिश्ता नहीं है, वो पैसा ऑफ कोर्स सबको चाहिए, बट वो आपके फील्ड से पैशनेट है एंड वो चाहते हैं कि आप ग्रो करें जेन्युइनली, तो आपके मेंटर के तौर पे एज एन एंजल आते हैं, एज ए रिलेशनशिप बिल्ड करने में ज्यादा बहुत हेल्प करते हैं। उनका नेटवर्क ज्यादा, तो कई बार क्या होता है एंजल्स को आपको शायद ज्यादा इक्विटी देनी पड़ जाए, बट वो इंटरेस्टेड ज्यादा रहते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स आई वुड रेकमेंड वुड बी बेटर देन VCs अर्ली स्टेज में, सीड इन्वेस्टमेंट में एटलीस्ट। एंड वही है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स के पास लेकिन ये ऑप्शन होता नहीं है कि ये या ये, उनका तो बस ये कटोरा लेके गए हैं कि जहां से कुछ इन्वेस्टमेंट मिल जाए ले लो यार, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि दिस इज द इजी वे,
देखो द डिफिकल्ट वे इज कि आप कैसे अपना आपको पैसा बनाना आना चाहिए। एंड मेरा सिंपल सिस्टम रहता है, सबसे पहले FFFs का सिस्टम फॉलो करो। FFF यानी फ्रेंड, फैमिली एंड फूल्स। ओके उनसे पैसा उठाओ पहले, बिफोर गोइंग एनीवेयर एल्स। आप पहले यहाँ से उठाओ। अगर आपको बैंक से लोन भी लेना पड़े ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले अपने दम पे पहले पैसा बनाना सीखो। किसी और का पैसा ऐसा उड़ाओ मत, और वो भी लगाएगा ही नहीं। नो अदर इन्वेस्टर इज गोइंग टू पुट एनी मनी। ये एक बड़ा एक रॉन्ग ओपिनियन है लोगों का कि नहीं पैसा बन जाएगा, हो जाएगा, हम ऐसे बना लेंगे, वैसा। ऐसे नहीं होता है। आपको पहले एक MVP बनाना है। मिनिमल MVP यानी वायबल मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी ये आपको इंश्योर करना है। ये कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, बेसिक चीज है कि अब लोग क्या कर बैठते हैं। मैं देखो, आई हैव इन द लास्ट 10-11 months I've worked with more than 195 startups ओके who have paid me money to learn things from me. So there is a certain background I have wherein मुझे पता है कि किस तरीके के businesses क्या गलतियां करते हैं, और कभी कभी पैटर्न होता है इनकी गलतियों में। कई सारे स्टार्टअप्स को ये गलत फहमी होती है कि नहीं हम शुरू करेंगे एंड हमारे पास अगर हम लोगों को अभी बिजनेस बनाना है तो पैसा चाहिए हमें। जरूर पैसे से पैसा बनता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट आप पहले एक MVP बनाएं। MVP में वो गलती कर बैठते हैं, वो ओवर परफेक्शनिज्म में चले जाते हैं। तो आप देखोगे कई बार कुछ बिजनेस 1.5-2 महीने से वेबसाइट ही बनाते फिर रहे हैं, बल्कि वो वेबसाइट कुछ नहीं है, पोर्टफोलियो है बस, पर बना रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें ये डिजाइन चेंज, वो डिजाइन चेंज, जबरदस्ती घुस रहे हैं उन जगहों पे जहां जरूरत ही नहीं है। आपने हायर करा एक फ्रीलांसर या फिर एक एजेंसी, दे दो, छोड़ो, लेट देम डू, डेलीगेट। बट नो, सम फाउंडर्स हैव अ लाला माइंडसेट, मैं ही करूंगा हर चीज, ये मैं भी करूंगा, वो भी मैं करूंगा, वो भी मैं करूंगा। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड ओवर परफेक्शनिज्म से क्या हो जाता है, आपका जो MVP होता है वो MVP नहीं रह जाता, वो हर चीज होता है, फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट होता है। आपको ओके लगता है हम ये भी सॉल्व करेंगे, वो भी सॉल्व करेंगे, गलत है वो। तो MVP क्योंकि खराब हो गया, अब उसके कारण जो आपका POC होता है, आपका जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, जब अब उस MVP से आप डिमांड क्रिएट करते हो और आप इनिशियल सेल्स करके लेके आते हो, आप देखते हो कि प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, वो ही खराब हो जाता है। तो ज्यादातर लोगों में ये चैलेंज होता है। अब मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा आपको कि अभी मेरे लास्ट इवेंट में हम लोगों का UFC देहरादून करके एक कम्युनिटी है। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर में 650 से ज्यादा हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम देहरादून है। ओके सो इन आवर लास्ट इवेंट वी हैड अ पैनल डिस्कशन, एंड मैंने एक क्वेश्चन पूछा वहां पे लोगों से कि व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग। सिंपल क्वेश्चन है, हमें लगता है कि आंसर सिंपल होगा। लोगों का आंसर आया, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अगर कोई भी देख रहा होगा ये, दे विल आल्सो फेस अ सिमिलर प्रॉब्लम, दे माइट आंसर समथिंग लाइक दिस कि मैं बोलूंगा कौन सा आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। उनका आंसर आ जाता है कि हम लोग वी आर प्रोवाइडिंग लग्जूरियस रूम्स फॉर होम स्टेज फॉर पीपल एंड दिस एंड दैट। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स अ सोल्यूशन। आप सोल्यूशन दे रहे हो, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो। फिर दूसरे से पूछा मैंने, आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो। We make the best chocolates for Kids. for people, and again value है ये। Where is the problem? चैलेंज ही ये है। आपको कई सारे स्टार्टअप्स को पोजीशनिंग नहीं पता अपनी, उनको पोजीशन कहाँ करना है अपने आप को, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो। वो वैल्यू बेस्ड, उनको लग रहा है सब स्टीव जॉब्स है। ऐसा नहीं होता भाई कि आपने कुछ, और स्टीव जॉब्स आल्सो सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम, ऐसा भी नहीं है। एवरी यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देखो सोल्यूशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर मैंने एक ऐसा प्रॉब्लम बोला जो आपको इंस्टेंटली क्लिक कर गया, हाँ यार ये तो प्रॉब्लम है मेरी, फिर आप सोल्यूशन ढूंढने के लिए तैयार रहोगे। बट अगर मेरे पास सोल्यूशन नहीं भी है चलेगा, बट प्रॉब्लम समझना है, और प्रॉब्लम ये किसका है वो समझना है, जो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। कई सारे स्टार्टअप्स ये फिगर आउट नहीं कर पाते, एंड ये बहुत अर्ली स्टेज में, आइडिएशन फेज में बहुत जरूरी होता है। यही गड़बड़ कर जाते हैं वो डायरेक्टली क्योंकि उससे क्लियरिटी आ जाती है जिससे कि आगे चल के प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। एंड बहुत बड़ा चैलेंज है ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि देन दे गेट इंक्यूबेटेड। आई एम नॉट अगेंस्ट इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, दिस एंड दैट, बट ज्यादातर इंक्यूबेटर्स मैनेजर्स मैनेज करते हैं, मतलब दे आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स हु आर डूइंग इट। सो दैट इज अनदर वेरी बिग इशू कि आप उनके पास एडवाइस पे जा रहे हैं, वो आपको पेन और पेपर पकड़ा के थ्योरी कुछ दिखाए, अरे यार ठीक है, मतलब दैट्स ऑल ओके। you need someone who is an entrepreneur who can guide you। ठीक है, आप एक मोटे आदमी के पास जाके फिटनेस ट्रेनिंग नहीं लोगे। अगर आप फिट इंसान के पास जाके फिटनेस ट्रेनिंग लोगे जिन्होंने कुछ तो करा है, तो
ये चैलेंज रहता है एक सही तरीके का मेंटरशिप गाइडेंस। एंड सेम मेरे साथ मेरी प्रॉब्लम यही थी, आई डिडंट हैव मेंटरशिप, आई डिडंट हैव गाइडेंस इनिशियली, एंड जब मैंने लिया उसके बाद मैंने रियलाइज करा क्या ग्रोथ आया मेरी लाइफ में। प्रॉब्लम क्या हुई थी आपके साथ? मेरे साथ अरे कुछ नहीं, बस हम एमबीए में थे, हमें लगा कि हम कर लेंगे। आई वाज आल्सो इंक्यूबेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ओके। मुझे लगा कि नहीं हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। दे वर वेरी नाइस पीपल। देखो आई एम नॉट अगेंस्ट इंक्यूबेटर्स इन दैट सेंस, उन्होंने अपने तरफ से जो उनकी कैपेसिटी थी बेस्ट तरीके से हेल्प करी, बट मेरा हेल्प नहीं हुआ उस टाइम पे। आई गॉट डिपेंडेंट ऑन देम। ओके। ट्रूथ इज गलती आपकी है, हर बार गलती आप ही की है, ठीक है ना। यू कैन नॉट बी लाइक गलती उसकी उसकी उसकी, ये सेल्फ विक्टिमाइजेशन वाला टेक्निक नहीं चलने वाला। गलती तो आप ही की है, एंड यू हैव टू रियलाइज नहीं व्हाट डू आई हैव टू डू। अगर आप वेट करते रहोगे नहीं वो हेल्प करेगा, वो फलाना ढिमकाना आदमी हेल्प, ऐसे नहीं होता। इन दी एंड देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज द लोनलीएस्ट स्पोर्ट ऑन दिस प्लैनेट। आप ही हो अकेले, कोई नहीं है आपके साथ, एग्री। ठीक है। आप जितनी मेहनत कर लो कि नहीं ये सपोर्ट करेगा आपको, लोग बढ़िया सोना दिखाएंगे, देखो हम आपकी ये मदद करेंगे, और आप हो जाओगे हाँ 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 हाँ, बेवकूफ हो आप, कुछ नहीं है। क्योंकि वो आपको उन्होंने आपको शाइनी ऑब्जेक्ट दिखाया और आपको लगा कि हाँ यार ये तो मेरी हेल्प करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आपने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ली, आपने उसको परस्यू करा, बट यू विल नॉट स्टॉप योर अदर एफर्ट जो आपके कंट्रोल में। अपने कंट्रोलेबल्स हैव टू बी फोकस्ड अपॉन, जो डिसिप्लिन एंड प्रोसेस से आता है। ओके। ऐसा नहीं होता, कई सारे लोग 9 to 5 जॉब छोड़ देते हैं कि अरे यार, अरे तुम 9 to 5 जॉब छोड़ रहे हो बिकॉज यू हैव टू डू 10 to 10। अब आपको ज्यादा काम करना है, ठीक है ऐसा ना। लगता है मतलब बहुत सारे लोगों को कि यार जॉब छोड़ के उसमें बिजनेस में आ जाते हैं या कुछ अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, पर वो नहीं पता कि यार स्टार्टअप में फुल पूरा डे लगता है। ये नहीं कि आप वीकेंड पे छुट्टी ले सकते हो जॉब में, पर स्टार्टअप में नहीं लोगे। 24/7 365 डेज आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड ये भी इवेंचुअली सही हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सही गाइडेंस है तो आपकी हेल्प कर लेते हैं। जैसे फॉर जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया, आई ऑल्सो हैव अ प्रोग्राम, एंड हमारे प्रोग्राम का नाम है ऑक्मो। ऑक्मो यानी ऑनलाइन सीएमओ। यहाँ मैं आपका सीएमओ बन जाता हूँ, ठीक है। वेर इन आई हेल्प यू कि ओके देखो आपकी स्किल सेट्स, आपका ऑपरेशन स्किल्स है, आपका ये है वो है, आई हैव मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग अवेयरनेस, एंड इस स्किल सेट को बिजनेस कैसे बनाना है, आई विल हेल्प यू ऑन दैट, ठीक है। तो वो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बनाने में हम मदद कर लेते हैं। अब जैसे एक कंपनी है, एक ब्रांड है फ्रॉम बरेली, ओके। एंड उनका अपना किड स्टोर है। नाउ दे वर डूइंग बिजनेस अपने तरफ से कर रहे थे, बट बड़े डेट में थे वो। तो फ्रॉम देयर वी आई वाज लाइक ओके आप क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? कहते हैं हमारी दुकान है। मैंने कहा लोग कैसे आते हैं? दुकान है। अच्छा मतलब दुकान है, अपने आप ही लोग आ रहे हैं? हाँ। तो मैंने कहा कितना चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। तो देन वी वर लाइक ओके यही तो प्रॉब्लम है, आपने सिर्फ एक ही चैनल अपने लिए ओपन रखा है, आपको इंश्योर करना है कि आपके पास मल्टीपल चैनल्स रहे वहाँ पे। तो लाइक ओके यूज मेटा, मेटा इज अ गुड प्लेटफॉर्म। आप पर उसके लिए अच्छा वीडियो बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे फर्स्ट क्राई है, फर्स्ट क्राई थोड़ा हाई एंड में हो गया, एंड उसके बाद नीचे जो आते हैं वो लोकल दुकानें होती हैं जहाँ बेकार। उन्होंने कहा नहीं हम एक अफोर्डेबल ऑप्शन लाना चाह रहे हैं। बोट भी सिमिलर चीज कर रहा था, राइट? बोट व्हेन इट एंटर्ड, तो आई वाज लाइक ओके फाइन, इसको ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। तो नाउ एवरीथिंग अंडर वन रूफ, फ्रॉम पार्टीज सामान, टॉयज टू क्लोथ्स एंड दिस एंड दैट। हमने एक मैंने बोला ऐसे करके एक रॉ फुटेज दो, एंड उसके अराउंड हम बनाते हैं कुछ। वी स्पेंड व्हाट 10,000 रुपीज ऑन मेटा एड्स, बेसिक कुछ भी नहीं। आपको उनका 10-15 दिन का बजट एक हमने 10,000 रुपए लिया, एंड दे वर लाइक पूरा मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मेरा इनफैक्ट एड चल रहे होंगे जिसमें मैंने वो वीडियो भी डाल रखा है कि उनको 3-3.5 लाख का सेल मिल गया उससे। हाँ, उस 10,000 से। नॉट दैट दिस इज समथिंग नॉट लाइक सबको मिल जाएगा, उनका चल गया, क्लिक कर गया। तो वो कौन सी जगह पे बना है, क्या आइडिया है, कितना डिमांड है उसका, उन सब पे भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट वो चल गया, बहुत अच्छा चला। ऐसे ही एक मुंबई बेस्ड स्किन क्लिनिक है, वो फैंटास्टिक एंटरप्रेन्योर्स, उनका ऑफलाइन सेल ठीक चल रहा था, बट देयर लाइक कि हमारा ग्रो नहीं कर पा रहा, दे आर गोइंग अगेंस्ट वीएलसीसी काया। तो उन्होंने कहा हमारा ये एकेडमी ऑफ ब्यूटी ये भी है, हमारा ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, नेल्स भी करते हैं, बाल भी करते हैं, स्किन भी करते हैं। आई लाइक फोकस ऑन वन थिंग, बहुत चीजें हैं, ये सारी चीजें वीएलसीसी काया भी कर रही हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डिसाइडेड कि नहीं देखो आप एक काम करो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस पर फोकस करते हैं। उस टाइम पे शादियों का सीजन चल रहा था उस समय, तो आई डिसाइडेड एक काम करो, इस समय ना सबसे बड़ा उनके पास एक स्लिमिंग प्रोग्राम था जिसमें उनका 26 इंच लॉस गारंटी था कि 3 महीने में आपके बॉडी से 26 इंच कम हो जाएगा थ्रू नॉन इन्वेजिव मेथड्स, यानी विदाउट काटा फीटी, कुछ भी नहीं, सिंपल मशीन्स
एंड बेसिक डाइट से वो 3 महीने में गारंटी देते थे कि 26 इंच आपका कम होगा ही होगा। नाउ आई वाज लाइक ये कर लो, एंड ब्राइड्स को चाहिए क्योंकि शादियां इतनी हो रही हैं, लाइक लॉट ऑफ ब्राइड्स दे वांट टू लुक थिनर एंड दे वांट टू लुक फिटर एंड विद अ ग्लोइंग फेस एंड एवरीथिंग। या तो वो स्टार्ट किया हमने, 24,000 रुपए उनके लग गए होंगे मेटा में, एंड इन 1.5 months their online revenue through these online ads crossed 10 lakhs. ओके So this is something that benefited them कि एक हमारा एक चैनल खुल गया और दे रियलाइज कि यार इतनी मेहनत नहीं लग रही जितना हम लोग नॉर्मल में इतना खींचातानी करते थे। यहाँ एक ब्रांड बन गया, जो डॉक्टर हैं जिनका वो क्लिनिक है उनका भी फेस वैल्यू ब्रांड वैल्यू बन गया, पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग देम, पीपल स्टार्टेड कमिंग इन, उनका एक सिस्टम बन गया एंड उनको रियलाइज हुआ कि हम इतने नीडेड नहीं है अब इस सिस्टम में, तो धंधा चल रहा है। ओके इसमें ना एक ये भी रहता है, मतलब जैसे अभी मेटा की बात की हमने, तो काफी सारे ऐसे लोग हैं कि वे जस्ट बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं बिना कुछ मार्केट रिसर्च किए ना, बिना कुछ जाने, और मेटा पे पैसे लगाते जाते हैं, एड चलाते रहते हैं, और उन्हें रिजल्ट नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है उनके साथ? क्योंकि उनके पास मतलब वो स्किल सेट नहीं है। अब ओके बेसिक चीज समझाता हूँ, मैं आज एक कार मैकेनिक की दुकान खोल दूँ फॉर एग्जांपल, मेरे पास तो स्किल सेट है नहीं, मैं गाड़ी ठीक करना जानता नहीं, एक गाड़ी खराब कर दी, 2 गाड़ी खराब कर दी, अब तो हो गया ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैकेनिक्स ही बेकार होते हैं? नहीं, मेरे पास वो स्किल नहीं है। अब एक बेसिक चीज समझाता हूँ मैं, जैसे मेटा एड्स इज वन ऑफ द वेज, आई नेवर से मेटा ही है, गूगल भी है, लिंक्डइन भी है, सोशल मीडिया भी है, ऑफलाइन ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं, डिपेंड करता है कि उस बिजनेस के लिए क्या सही रहेगा। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एड्स, एक होता है आपका डिस्कवरी बेस्ड एड्स और एक सर्च बेस्ड एड्स। ठीक है, सर्च बेस्ड एड्स हो गए गूगल, ठीक है ना, वहाँ कीवर्ड्स आपने डाले, उस हिसाब से आपको ऊपर आया। पर मेरा ये मानना है कि सर्च बेस्ड कीवर्ड्स में कंपटीशन बहुत हेवी होता है और आपके पास डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होता। व्हाट डू आई मीन बाय डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? मेटा में आप वीडियोस चला सकते हो, तो वीडियो में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, कीवर्ड्स में तो सिर्फ एक टाइटल मिलता है बस आपको, गूगल में तो सिर्फ एक टाइटल आता है, एक टाइटल आ जाता है, पर उसके बेसिस पे हम देखते हैं, एंड वो बहुत डिफिकल्ट होता है। आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे अपने आप को अगर आपका बहुत कंपटीशन है? समझो आपका कपड़ों का दुकान, कोई कपड़ों का ब्रांड है, आपने डाल दिया कुछ अफोर्डेबल क्लोथ्स फॉर टीनेजर्स, अब वहां तो धड़ाधड़ इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं और वो आपसे ज्यादा बिडिंग करके ज्यादा पैसा लगाते हैं। सो दोज आर सर्च एड्स, दो आर एक्सपेंसिव, बट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैंने अगर सर्च करा और क्लिक करा, चांस हाई है कि मैं खरीदूंगा, ठीक है, अगर सही कीवर्ड्स यूज किए गए हो तो। वहीं पे मेटा का फायदा होता है डिस्कवरेबिलिटी। तो वहां पे क्या होता है, मैं सर्च नहीं कर रहा कुछ, बट मेटा समझ रहा है मेरे पैटर्न से कि मुझे ये चीज शायद पसंद आएगी, मतलब सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों को वो ऐड दिखा रहा है करेक्ट, जो कि इंटरेस्टेड है उस चीज में। इंटरेस्ट ही नहीं होता। देखो 3 फैक्टर्स होते हैं, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स एंड आपका तीसरा क्या होता है भूल गया मैं। आपका इंटरेस्ट होता है बेसिकली एक मतलब यानी इंटरेस्ट ब्रॉड होता है, डेमोग्राफिक्स हो गए आपके, आप लोकेशन, एरिया, एज, नहीं लोकेशन अलग हो गया, एज अलग हो गया, एरिया लोकेशन पे आ गया, वो अलग चीज होती है। आपका जो टारगेटिंग ऑप्शन होता है 3 लेवल पर होते हैं। एक होता है इंटरेस्ट बेस्ड, इंटरेस्ट बहुत ब्रॉड होता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, अब ये अगेन गलती कर बैठते हैं, टेक्निकल चीजें है वैसे ये, बट टू गिव अ बेसिक आइडिया, समझो कि मैं जैकेट्स बेच रहा हूँ, ठीक है ना, एंड मैं जो जैकेट बेच रहा हूँ 10,000 रुपए के, ठीक है। अब आपको लेट्स से जैकेट का बहुत शौक है एंड आप डिसाइड करते हो, मैंने कर दिया इंटरेस्ट में फरारी, नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन फरारी, एंड मैं जो जैकेट बना रहा हूँ वो रेड एंड ब्लैक कलर का बना रहा हूँ जो फरारी की तरह दिखता है ना। हो सकता है आपको पसंद आ जाए, हो सकता है आप खरीद लो, पर आप ही थोड़ी ना फरारी पसंद करते हो, फरारी तो कोई रिक्शे वाले का बेटा भी पसंद कर सकता है। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उन्होंने क्या करा, इंटरेस्ट में डाल दिया। अब इंटरेस्ट में तो सबको दिख रहा है और मेटा चाहेगा मैक्सिमम जिस पे रिस्पॉन्स मिले उनको दिखाया जाए। ये ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं ऑब्वियसली। तो उसमें क्या होता है, आपको तो दिख रहा है बट उनको भी दिख रहा है। अब वो तो खरीद नहीं रहे तो पैसा बर्बाद हो रहा है, राइट। तो उनको लगता है कि मेटा ही नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है, मेटा नहीं चल रहा, आपने सही तरीके से नहीं करा है। तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका होता है कि नैरोइंग ऑडियंस होता है। नैरोइंग ऑडियंस यानी कि लेट्स से फरारी क्लोथ्स, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया इंटरेस्ट में और एक नैरो कर दिया, यानी कि ये भी मैच होना चाहिए और ये भी मैच होना चाहिए। तो उसमें नैरो करके मैंने लिख डाल दिया एंगेज शॉपर्स। एंगेज शॉपर्स एक बिहेवियर होता है तीसरा। सो बिहेवियरल मेथड में उसमें क्या किया जाता है, आपका बिहेवियर यानी कि आपका बिहेवियर कैसा है ऑनलाइन। एंगेज शॉपर्स आर दोज पीपल जो शॉप नाउ बटन पे क्लिक करते हैं ऑनलाइन,
तो मैंने उनको टारगेट करा जो कपड़े भी पसंद करते हैं, फरारी पसंद करते हैं, एट द सेम टाइम ये तो करना ही करना है, प्लस ये भी करना जरूरी है, वो शॉप नाउ बटन पे क्लिक करने का हिस्ट्री होना चाहिए उनके पास। तो चांसेस बढ़ गए। अगेन ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि ऐसे होता है, जरूरी नहीं कि आज अरे ये तो बढ़िया है कि हम कर लेंगे, ऐसे होता तो सब बहुत बढ़िया धंधा सब कर रहे होते हैं, बट इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। आपका क्रिएटिव कैसे बना है, आपकी ब्रांड पोजीशनिंग क्या है, आप, मैंने पहले बोला प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो। आधे से ज्यादा लोग हम अच्छे क्लोथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अरे दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छे क्लोथ्स तो सभी प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे Precisely. अलग आप क्या कर रहे हो? नहीं हमारा डिजाइन बेस्ट है। अरे डिजाइन तो परसेप्शन बेस्ड है यार, हो सकता है आपको एक डिजाइन पसंद है, मुझे ना पसंद है। बिल्कुल। हाउ डू यू नो दैट? हु इज योर एग्जैक्ट टीजी? एग्जैक्टली आप क्या बना रहे हो? और जितना ब्लड ओशन होता है, यानी कि जितने ज्यादा कंपटीशन हाई होती है स्टार्टिंग में, उतना आपका डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब ब्लड ओशन मतलब देखो, रेड एंड ब्लू ओशंस होते हैं, दो दो ocean स्ट्रैटेजीज होते होती हैं। रेड ओशन यानी कि खून Competition. है, बस हर जगह खून खराबा है, बिकॉज सब कैनिबलाइज कर रहे हैं मार्केट को, जैसे रेस्टोरेंट्स, कैफेज देहरादून में। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोल देते हैं, टेक्सटाइल ऑफ कोर्स, क्लोथिंग भी है, Clothing ठीक का है ना, आता है। दबा के ब्रांड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। स्किन केयर, मतलब Skincare आजकल काफी लोगों हो ने गई। देख लिया कि व्हाइट लेबलिंग पॉसिबल है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सब धड़ाधड़ आ रहे हैं। ब्रांडिंग मार्केटिंग आती नहीं किसी को, उनको लगता है कि बस हमने ये बनाया नया ब्रांड, अमेजोन में लिस्ट कर दिया, एक वेबसाइट बना दी, हो जाएगा। ठीक है, 2 4 5 लोगों ने खरीद लिया जो आसपास के लोग हैं, उसके बाद उन्होंने भाव देना बंद कर दिया उनको कि यार ये तो जब आते पैसा चपका के चले जाते हैं कि नहीं ये खरीद लो वो खरीद लो, तो लोग दूर भागते हैं। फिर जो रियलिटी है, मतलब ये चीज पिंच करेगी कुछ लोगों को, बट रियलिटी यही है, इतना इजी नहीं होता। मतलब देख देख के वो स्टार्ट करने लगते। तो ये रेड ओशन हो गया, ब्लू ओशन हो गया, जहां पे कंपटीशन कम होता है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, कंपटीशन कम होता है। फॉर एग्जांपल, कई लोग, मैं एक टाइम पे, मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी, तो मैं एक रेड ओशन में था। हर जगह गली मोहल्ले में डिजिटल मार्केटर्स बैठे हुए हैं, मतलब सब, मतलब वो तो ऐसे कच्चे बनियान बेच रहे हैं, क्या बताऊं मैं, मतलब ऐसे एक लाइन में लगे हुए हैं सब लोग। एंड मैंने रियलाइज करा कि डिजिटल मार्केटर्स की इज्जत ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि कुछ बहुत लोगों का बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कुछ लोग जिन्होंने स्टार्ट ही करा है, उनके पास बहुत पैसे नहीं है, तो उन्होंने 10,000 रुपए का कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खरीद लिया। अब ऑब्वियसली वो आदमी 10,000 थोड़ी से घर चुना चलाएगा, वो 5-10 ब्रांड्स पकड़ेगा। अब वो 5-10 ब्रांड पकड़ेगा तो आधी एफर्ट हर जगह जाएंगे। फिर अपना टीम भी हायर कर रखी है, ठीक है ना, तो वो ढंग से कुछ काम नहीं कर पाते, रिजल्ट सेंट्रिक काम नहीं होता, वो प्रोसेस सेंट्रिक हो जाता है कि कर तो दिया हमने, सोशल मीडिया पोस्ट बना तो दिए, और वहां बिजनेस वाला इरिटेटेड है कि ये जो पोस्ट बनाया इसमें तो सिर्फ 2 लाइक आए, तो वो बोलता है डिजिटल मार्केटर, मैंने थोड़ी ना कहा था कि मैं इतने ले आऊंगा, मैं तो बना के रखने का काम है, बाकी आप भी तो करो। बस ये क्लैश हो जाता है और लोग डिजिटल मार्केटर्स को गाली देते हैं। उसमें उनकी भी गलती नहीं है और बिजनेसेस की भी गलती नहीं है एक तरीके से, ठीक है। बिजनेस चाहता है कि नहीं, मैंने तो हायर ही इसलिए करा ना क्योंकि मेरा एंड गोल मीट करेगा, एंड वो कह रहे हैं कि भाई हम कहाँ से कर लेंगे, हमको जादू की छड़ी थोड़ी ना घुमाएंगे। सो ये एक चैलेंज आ जाता है। दैट इज वाई मैंने भी रियलाइज करा ये चैलेंज है, तो आई चेंज द मॉडल अ लिटिल बिट एंड आई वेंट इनटू अ ब्लू ओशन इन अ वेरी सिमिलर थिंग। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया, आई क्रिएटेड ऑक्मो। मैंने कहा मैं काम करूंगा फाउंडर टू फाउंडर, मैं कोई सर्विस नहीं दे रहा, मैं कोई सोशल मीडिया मैनेज नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं बना रहा आपका, मैं आपके सामने, हम लोग साथ मिलके एक ब्रांड पोजीशनिंग बनाएंगे, एक वीडियो स्क्रिप्ट आपको दूंगा, आप रिकॉर्ड करके दो, एडिटिंग करके हम लोग उसको लॉन्च कर देंगे। एडिटिंग में आपका कोई रोल नहीं है कि नहीं क्षितिज ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं, यू आर द एक्सपर्ट और आई एम द एक्सपर्ट, सिंपल है। इफ आई एम द एक्सपर्ट, आई नो हाउ टू डू इट, सुन लीजिए आप, एंड यू नीड टू बी लर्न इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आर नॉट लाइक पीपल हु वांट टू लर्न, नहीं हमें पता है, तो आपके साथ में काम ही नहीं करूंगा कि ठीक है, मतलब नथिंग, नो ऑफेंस, करो आप अपने हिसाब से, हमारे नहीं बन सकती ट्यूनिंग, आपको सुनना पड़ेगा। When they listen to it, and जब वो लॉन्च होता है एंड उनके सामने हर चीज करके देता हूँ, जैसे हर चीज स्क्रीन शेयर होता है, हर चीज रिकॉर्डेड होता है, तो काम ये होता है कि मैं आपके सामने आप ही के ब्रांड पे रिजल्ट लेके आ रहा हूँ और आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, और अब आपको सीखना भी पड़ेगा। एंड देन आई रियलाइज कि ये मार्केट तो ओपन है, बिकॉज जो ब्रांड्स हैं, जो ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कभी मिला ही नहीं कि यार मैं सीख भी रहा हूँ, या तो सिर्फ सिखाने वाले कोचेस हैं जो सिर्फ सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, तो व्हेन दे डू इट दे आर नॉट एबल टू डू इट अच्छे से, या तो उस तरीके के हैं जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, उनको कोई बढ़िया सोल्यूशन नहीं मिला जहां उनको सीखे भी, वो हो गया ब्लू ओशन मेरे लिए, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। एंड इनफैक्ट आज भी कोई आता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल गया हूँ उस फील्ड में। अब मेरा इतना एक्सपर्टीज है उस चीज में, मेरे 2 कंपनी शार्क टैंक में जा चुके हैं, 2 ब्रांड मेरे क्लाइंट्स के वो शार्क टैंक में जा चुके हैं, एक फंड ले चुका है, एक इस सीजन में आपको दिखने वाले हैं,
ठीक है ना, हाँ, इस सीजन में उनको ग्रांट मिल रहा कौन है, है वे? अभी आपको दिख जाएंगे। तो दे आर इनटू स्पेशली एबल्ड किड्स, अभी देखना शायद आएगा वो जब एयर होगा। तो नमिता थापर एंड योर लेंसकार्ट का पीयूष 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 बंसल। बंसल पीयूष बंसल। उन्होंने दोनों ने मिलके ग्रांट दिया है, नॉट फंडिंग, ग्रांट दिया है। So we were just having a word अभी recently कि how was it, कैसा गया? And they were like कि अभी we are thinking should we take a grant or not. Okay. We were discussing कि नहीं, you should take it, अच्छा option है, अच्छा आपका opening हो जाएगा, पूरा distribution बढ़ जाएगा. So things like that. So this is a red ocean and blue ocean. तो I believe that जब red ocean ज़्यादा हो, आपको differentiator पे focus ज़्यादा करना पड़ेगा. Without that differentiation आप उस भीड़ भड़ाके में फंस गए हो. आप as an entrepreneur, if you are the smartest person in the room, you're the dumbest person. Okay. Never be the smartest person in the room. अपने टीम में अपने से स्मार्ट लोग रखो। अगर आप ही स्मार्टेस्ट हो, ये बहुत बड़ी गलती है। यानी आपके जितना मेहनत कोई नहीं कर रहा आपके आसपास, और आप ही हर चीज कर रहे हो, और आप हर जगह घुसे हुए हो, तो आप खुद तो कर नहीं रहे हो, दूसरे को भी ढंग से काम नहीं करने दे रहे हो, और आप एक ओवर परफेक्शनिज्म की दुनिया में फंस गए हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब आप टीम बनाते हो, टीम में यू हैव टू एंश्योर दैट आपके जो को फाउंडर्स हैं वो अपने अपने फील्ड्स में आपसे बेहतर हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर लेट्स से मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का हूँ, मेरे में ऑप्स की नॉलेज नहीं है, तो आई वुड वांट अ फाउंडर जिसमें ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस है एंड मुझसे ज्यादा जानते हैं, कि मैं उनको लुकआउट करूँ कि आपको क्या लगता है। तो वो जब अपने आइडियाज डालते हैं कि हमें ऐसा 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 लगता है, देन आई हैव टू लिसन एंड आई हैव टू अप्लाई दैट। Entrepreneur should be the dumbest guy. The entrepreneur, the founder should be the dumbest person in the room, because उनका काम है ये सारे, अब एक ऑप्स का बंदा होगा, एक एचआर का होगा, एक फाइनेंस का होगा, सारे अपने अपने फील्ड के तो हीरोज हैं, मास्टर है। When they are the masters, इन लोगों को साथ में काम करवाना इज नॉट इजी। ये होना चाहिए फाउंडर का काम। Okay. फाउंडर का काम इज स्ट्रैटेजिक विजन, कि ये मेरा विजन है, एंड बार बार अकाउंटेबिलिटी रखना कि हम उस विजन की तरफ जा रहे हैं, सही या नहीं गाइस, एंड इन सारे स्मार्ट लोगों को साथ में काम करवाना। मतलब उनको उस विजन तक का पहुंचने के लिए, मतलब उनके दिमाग में भी वही गोल सेट करने के करेक्ट, करना पड़ेगा। करेक्ट। एंड गलती यही होती है, फाउंडर घुस जाता है सेल्स में, मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, फाइनेंस में, हायरिंग भी वही कर रहा है, फायरिंग भी वही कर रहा है, बैलेंस शीट भी वही बना रहा है, सारे एक एक फाइलिंग ऑफ आपका कुछ भी, आपको सर्टिफिकेशन चाहिए किसी चीज का, वो भी वो बैठ के खुद ही कर रहा है, कुत्ता बन गया उसका। रियलिटी है, मतलब दैट इज द बिगेस्ट इशू। सो देन क्या होता है, इन द एंड दे कम एंड दे आर लाइक कि, एंड फिर मैं पूछता हूँ कितना कमा रहे हो, टेक होम आप मजाक नहीं करोगे, उनके पास ज्यादातर कई लोगों का आंसर होता है हमारा टेक होम होता है 30,000 रुपए। अरे मैं तो जॉब कर लेते इससे अच्छा यार। देन दे एकदम डबल उसमें आ जाते हैं कि हाँ यार, ये तो ऑब्वियसली आप अगर धंधा कर रहे हो, 2-5 लाख रुपए भी नहीं निकाल पा रहे हो अपने घर के लिए, तो क्या काय का धंधा है ये? फिर तो आप जॉब कर लो। जॉब अगर आप कर लोगे 10 साल में, तो आपकी भी 1.5 लाख की सैलरी होगी होगी, अगर ठीक ठाक एजुकेशन भी है आपकी, कहीं पे भी आप करोगे 1.5 लाख रुपए तो वैसे भी कमा लोगे आप जॉब में। एटलीस्ट महीने की स्टार्टिंग में पैसा तो पक्का है ना कि आएगा। विच मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपका विजन क्लियर नहीं है, और आप उस तरफ सही दिशा पे एफर्ट नहीं मार रहे हो। तो क्या स्टार्टिंग में से फंडिंग, मतलब क्या कहते हैं, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि एक्सक्यूज देते हैं कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूं। पैसे की रिक्वायरमेंट तो होती है, ऐसा नहीं है आप बिना पैसे के कुछ भी कर देंगे। आपका समझना है, आपको टाइम एंड पैसा, जहाँ पैसा नहीं लग सकता वहाँ आपको बहुत ज्यादा टाइम देना होता है, पर कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा टाइम ना जाए हर जगह, वरना क्या होता है आपका माइंड अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो पैसा इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तभी मैंने बोला था कि पैसे के लिए अगर आप अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने क्लोज रिलेटिव जो आपको इतने टाइम से जानते हैं, उनका ट्रस्ट जीत के आप अगर उनसे पैसा थोड़ा सा नहीं ले सकते हैं, तो बैंक से लीजिए। बट अगर आप उनसे भी नहीं ले पाए, तो आप कस्टमर और मार्केट से क्या ही लोगे? जब आप अपने खुद के फैमिली मेंबर्स को, खुद के जो जो आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, उनसे आप पैसा नहीं उठा पा रहे हो, तो कोई रैंडम आदमी आपको पैसा क्यों देगा जो जानता भी नहीं आपको, या मार्केट आपको पैसा क्यों देगा? नहीं देगा, ऑब्वियसली बात है। करेक्ट। तो वो एक चीज रहती है, थोड़ा पैसा तो होना जरूरी है ही। अब वो डिपेंड करता है, आप सर्विस इंडस्ट्री में तो पैसा थोड़ा कम चाहिए, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में भी जैसे ड्रॉप शिपिंग में थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, अगर आप वाइट लेबलिंग में थोड़ा और ज्यादा चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा और ज्यादा चाहिए, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो उस पर डिपेंड करता है। बट
पैसा थोड़ा सा तो आपको चाहिए ही होता है. विदाउट अ लिटिल बिट ऑफ मनी इन योर हैंड आप डेस्परेशन में मूव करते हो कि ये नहीं पता कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कैसे जीऊंगा, क्या होगा. आप इतने सारे लोगों से मिलते हो दिन में, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर, काफ़ी सारे बिजनेसमैन से आप दिन में आपकी मुलाकात होती है, मतलब मीटअप करते हो, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में किस इंडस्ट्री में ज़्यादा बूम आने वाला है? क्योंकि हर एक फील्ड के एंटरप्रेन्योर से आपकी मीटिंग होती है. See, I have recently invested in a drone company. अभी currently drone and it has AI included in it. तो definitely उसमें AI is one place जहाँ पे बहुत I see a big future there drone and AI में. That industry I definitely feel क्योंकि अभी भी आजकल आप देखोगे तो आई फील दैट सर्वेलेंस ड्रोन्स की नीड है आजकल. बॉम्ब थ्रेट्स बढ़ रहे हैं स्पेशली यूएस में. अगर आप जाएंगे वहाँ पे कितना क्या क्या अटैक नहीं होते, कैसे नहीं होते, तो थोड़ा सा सर्वेलेंस की नीड है. तो एंड विमेन सेफ्टी इज़ अ मेजर इशू. बैड ड्राइविंग, आपका जो ट्रैफिक मैनेजमेंट, आई फील सर्वेलेंस ड्रोन्स की नीड है बिकॉज एज वन पुलिस ऑफिसर या एक ट्रैफिक ऑफिसर बहुत डिफिकल्ट है करना. एंड ह्यूमन इंटरवेंशन जहाँ होता है, बहसबाजी, ये वो, इधर उधर. मशीन का काम है सिंपल, पकड़ लिया उसने, इस पैटर्न से आप अलग हटे हो, सीधा चलान खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म. या फिर आपका नंबर प्लेट आ गया पकड़ में, सीधा आप अंदर. ठीक है ना, पुलिस ने आपको रोका और कर दिया. तो इट रियली सपोर्ट्स द एंटायर सिस्टम. आई फील दैट ड्रोन एंड एआई हैव अ गुड फ्यूचर अहेड. वहाँ मुझे नज़र आता है स्केलेबल है, बड़ा है. इसमें तो मुझे डेफिनेटली दिखता है दैट देयर इज अ कि इसमें फ्यूचर है. definitely drones and AI I feel are good solid platforms जहाँ पे there is a good future I see. इन जगहों पे तो दिखता है मुझे. मतलब कोई भी 5 पॉइंट बताइए जो कि एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेस पर्सन अपने अंदर लेके आए कि ये चीज़ तो आपके अंदर होनी ही चाहिए. अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप में, देखिए कुछ चीज़ें जो नीड होती है. एक है कीननेस टू लर्न. यू कैन नॉट बी अ पर्सन कि मुझे सब पता है. ओके. वो एंटरप्रेन्योर अच्छा नहीं बन पाएगा. सेकंड, एक्चुअली फर्स्ट चीज़ मैं ये बोलूँगा, ये सेकंड चीज़ बोलूँगा मैं. फर्स्ट चीज़ इज सेल्स. ओके. If you're a poor salesman, you cannot be a good entrepreneur. You could be a good innovator. You can't be a good entrepreneur. Entrepreneurship में selling, everything requires selling. ओके. If we have done this podcast, you've sold something. Yeah. You've sold an idea to me. अगर हम यहाँ बैठे हैं और आप मेरा टाइम ले रहे हो और मैं अगर 15 मिनट से ऊपर दे रहा हूँ अपना टाइम, या आधा घंटे से ऊपर दे रहा हूँ टाइम, और हम लोग कर रहे हैं कॉन्वर्जेशन, बिकॉज यू सोल्ड मी द आइडिया दैट नहीं, ये कॉन्वर्जेशन की वैल्यू है. You're selling. Every Yeah. time somebody somewhere is selling, and that's an entrepreneur. Politician जब votes उठाता है, he's selling. Yeah. Selling is an important part. तो selling सबसे important है. सेलिंग में हमें बेशरम बनना पड़ता है, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको बेशरम डेफिनेटली बनना पड़ता है. आपको अपना ये जो ईगो है, ये है, वो सब साइड करना पड़ता है. Nobody cares यार. आप चलो, आपको रिजेक्शन मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, क्या फर्क पड़ता है? कौन है वो लोग? कभी टकराओगे भी आप उनसे? उनको याद भी है कौन था? ये नहीं याद है. बट आप ये जो 3-4 रिजेक्शन लोगे, यू हैव टू ईट रिजेक्शंस. सेलिंग मींस यू हैव टू ईट रिजेक्शंस फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड इट्स ओके. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. जब आप रिजेक्शन को ऐसा लोगे कि होता है बिग डील, तो क्या हो गया? बिकॉज वही बंदा फिर आगे टीवी में मिलता है, न्यूज में चमकता है. ठीक है ना, तब लोगों को याद होता है, अरे हाँ, एक कभी मैंने मना किया था इसको. इट्स ओके यार, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो रिजेक्शन, यू शुड ईट रिजेक्शन. आपका सेल्स हो गया, आपका लर्निंग कैपेबिलिटी हो गई, ईट रिजेक्शंस. देन उसके बाद आई फील दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर टारगेट ग्रुप वेरी वेल. उनकी प्रॉब्लम पे फोकस ऑन योर टारगेट ग्रुप्स प्रॉब्लम. अगर वहां आपका फोकस कम है तो नहीं चलेगा. ठीक है. देन कम्स आपका, अगर मैं 5वीं बात करूं कि तो 5वीं चीज में तो मैं यही बोलूंगा कि फोकस
गो वेरी हैवी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक बहुत हैवी चीज बोलूंगा मैं। जैसे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, हम बनाएंगे एक परफेक्ट वेबसाइट, हम बनाएंगे परफेक्ट सोशल मीडिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपका लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आपने समझो आज को आपने एक कंटेंट बना दिया, यूट्यूब में आपने पोस्ट कर दिया, ठीक है ना, ये पॉडकास्ट आपने बना दिया। कंटेंट बनाने में तो सबका बहुत ध्यान है, डिस्ट्रीब्यूशन में किसी का ध्यान नहीं है। आपने कंटेंट बना दिया, आपने पब्लिश कर दिया, अब आगे अब क्या? ठीक है, कंटेंट बन गया, आपने पब्लिश भी कर दिया, अब क्या? पब्लिश मतलब वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन जाना, यूट्यूब बस। विच मीन्स यू नीड टू गो वेरी हैवी। अगर आप चाहते हैं कि आपके यूट्यूब में रेगुलरली सब्सक्राइबर्स बढ़े, आप चाहते हैं कि यूट्यूब में आपके पास रेगुलरली ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा कमेंट्स आए, तो उतने लोगों को दिखाना भी पड़ेगा ना। वो कैसे दिखाओगे? तो अपना एक टारगेट बनाना बहुत जरूरी रहता है उसमें। डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेंट ठीक है, व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन? हाउ विल आई डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग्स 100,000 पीपल? तो उस 100,000 में मे बी 1,000 people or 2,000 people might be interested in the content, maybe 200 or 100 people might subscribe, and ये रेगुलर करना पड़ेगा हर वीडियो के साथ, तब जाके आपका डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड होता है। कंटेंट पे सबका ध्यान है अपना। मैंने वेबसाइट बना दी, मैंने ये डिजाइन बना दिया अपने कपड़ों का, मैंने ये कर दिया, अरे ठीक है, फिर क्या किया आपने उसके बाद? मैंने सोशल मीडिया में डाल दिया, अच्छा, फिर देख लिया 5 लोगों ने, अब आगे? यही तो प्रॉब्लम है। तो मतलब अपनी डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा अच्छे से फोकस करो। बिल्कुल, आप नॉर्मल कोई मालवाड़ी आदमी को पकड़ लो, बनिया पकड़ लो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। आप उनको पकड़ो और आपको एक चीज समझ आएगी, बेसिक चीज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हैवी होता है। यानी कि अगर उनके पास नमकीन का कोई ब्रांड है, नमकीन बनाना अलग चीज है, उनका ध्यान पहले ही दिमाग उधर भाग रहा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा मैं। यहाँ पे अपने जो रीसेलर्स हैं वो कौन होंगे, हमारे मिडिल मैन कौन कौन होंगे, होलसेलर्स कौन होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन, दिमाग डिस्ट्रीब्यूशन पे भाग रहा है। ये स्विच ऑफ माइंडसेट बहुत जरूरी है। इंडिया में भी मतलब हर 4 में से 1 या 2 मारवाड़ी है। इंडिया के जो टॉप बिजनेसमैन है। ऑब्वियस है यार, ऑब्वियस है। मैं तो एक दिन ऐसे ही बचपन में मैंने अपने घर में पूछा, मैंने कहा ये पहाड़ी, मेरे फादर पहाड़ी हैं एंड मेरी मदर गोरखाली है, मैंने कहा पहाड़ी और गोरखाली अमीर क्यों नहीं होते? आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पहाड़ी और गोरखाली मिलियनेयर बिलियनेयर टाइप आदमी, बहुत ही रेयर। आपको एक प्रसून जोशी मिल जाएगा बस आपके गढ़वालियों में, वेरी रेयर यूल फाइंड। मतलब कोई फिल्म वाला मिल गया कोई, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। ज्यादातर लोग आर्मी इधर उधर में घुस जाते हैं, लेकिन बिजनेस माइंडसेट नहीं है। क्योंकि जो बनिया क्लास होती है, जो मालवाड़ी होते हैं, उनके फैमिली में उनको वो सीक्रेट्स बताए जाते हैं बचपन से कि भाई आपको अपने पैसे को कैसे बचाना है, कहाँ पे खर्च करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रेडी रखना है, बिजनेस इसका, उनका हर एक चीज, अगर मेरा इधर पैसा भी लगा तो ये पैसा किस काम का है और वो कैसे आगे बनेगा, वो दिमाग चलता है उनका कॉन्स्टेंट। उन्हें लॉस समझ आता ही नहीं। हाँ, मारवाड़ियों को लॉस समझ आता ही नहीं। उन्हें चाहे 20 पैसे का प्रॉफिट हो, पर उन्हें प्रॉफिट चाहिए उस चीज से। बिल्कुल। हम लोग जाते हैं स्केलिंग, ये वो स्टार्टअप बबल फंडिंग, ये उनको ठीक है भाई, ट्रेडिशनली प्रॉफिटेबल, उसके बाद आपने स्केलिंग का दिमाग लगा दिया तो बहुत अच्छा होता है। बट हमें सीखना पड़ेगा उनसे यार, कि कहीं तो बात है ना इनमें। अगर हमारा ऐसा क्या स्किल्स है उनके पास, या ऐसा क्या चीज है उनके पास जो हमारे पास नहीं है? फैमिली, मेंटर्स, जो मैंने बार बार बोले, हमारे मम्मी पापा सर्विस में रहे हैं, या हमारे मम्मी पापा कहीं ना कहीं शायद इतने बिजनेस माइंडेड नहीं रहे हैं, उनके मम्मी पापा बिजनेस में रहे हैं, तो उनको सही मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिली है कि पैसा कैसे बढ़ाना है। वो अपना भी दिमाग लगाते हैं, पर उनको बचपन से ही उस एनवायरनमेंट में रखा गया है। आप समझिए, हम तो मेंटर ढूंढते हैं 18, 19, 20 साल की उम्र में कि कोई मेंटर मिलेगा, कोई गाइड करेगा, वो तो बचपन से कोई गाइड कर रहा है। ये है उनका सीक्रेट। आप अपने आप को, आप अपने साथ 9 लोग और हो, आप 10 लोग हो, आपके 9 और लोग सिगरेट फूक रहे हैं, आप सिगरेट फूकोगे, रोक नहीं सकते अपने आप को। आप जितनी जान लगा लो, एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, आप सिगरेट फूकोगे। इन द सेम वे अपने साथ, आपके साथ 9 और लोग हैं जो बहुत रिच हैं, एक ना एक दिन आप रिच बनोगे। देयर इज नो, इसमें कोई आशंका नहीं है। ये सराउंडिंग की बात आ जाती है कि जिस तरीके का आपका एनवायरनमेंट, वैसे आप। एवरीथिंग इज दैट। व्हाई डू पेरेंट्स, यू विल सी रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को टॉप स्कूल्स में रखते हैं? क्यों? वो छोटे स्कूल में नहीं रखते हैं कि माइंडसेट छोटा हो जाएगा। क्यों वो अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हार्वर्ड एजुकेशन, ये वो आप देखोगे, ये कैसे होता है कि सारे अमीर के बच्चे हार्वर्ड में मिल जाते हैं, गरीब का बच्चा नहीं मिलता हार्वर्ड में? क्यों?
स्पेशल एलुमनाई स्टेटस मिलता है, आपको पता है आपके उसी तरीके के लोग के साथ आप हैंग आउट कर रहे हो, एंड ये फैक्टर पड़ता है। कुछ जगह पे आपने देखा होगा, कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ कैफेज में देखा होगा, यार इतना बिल क्यों लेते हैं ये, 800 रुपए का मतलब क्या है ऐसा, 800 रुपए का मतलब एक बेसिक कॉफी, और ये मतलब 800 रुपए का। क्लास ऑफ पीपल, पैसे से आप सीधा कट कर देते हो, ये जो छोटा मोटा माइंडसेट वाले लोग, इनको आउट करो। तो वो कुछ जगहों पे आप रियलाइज करोगे, जैसे आप कभी कभी कुछ अच्छी जगहों पे जाओगे, देहरादून में ही टॉप जगहों पे आप चले जाओ, हयात, आप हाँ, रीजेंसी हयात रेजिडेंसी। रीजेंसी में चले गए, आप आपको हयात रीजेंसी में नॉर्मल लोग नहीं दिखते। नहीं वहां अगर आप बैठे हैं, चलो एक आधे बार मिल जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे जो नहीं नहीं यार वी हैव टू एक्सपीरियंस है, तो ठीक है, बट अदरवाइज आप नॉर्मली जो वहां लोगों को देखोगे, सिट डाउन एंड यूल बी लाइक, यू फील गुड कि आपका एक तो आसपास में छोटे छोटे परफेक्शंस आपको दिखेंगे, एंड जो क्लास ऑफ पीपल है, इट मैटर्स अ लॉट। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। मालवाड़ी और बनियों में बचपन से ही वो एनवायरमेंट वो है, सराउंडिंग दिया जाता है एनवायरमेंट, उनको। एनवायरमेंट इज एवरीथिंग। पीपल डोंट रियलाइज दैट, उनको कहाँ पैसा बचाना है, ये एनवायरमेंट ना भी मिले तो क्या, अरे वो अपने पे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। ठीक है, रहे बकवास, अब रहो आप अपने साथ, खुश रहो। ट्रूथ इज दिस ओनली यार, यू नीड टू नो what kind of surroundings you are with, and you are the sum total of the 5 people you spend your life with. आपके आसपास फेलियर्स है, स्ट्रगलिंग है, आप स्ट्रगल ही करोगे, आप रियलाइज करोगे मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ यार, आगे नहीं बढ़ पा रहा मैं। आपके आसपास जॉब वाले हैं, आप एक ना एक दिन जॉब का सोचोगे। आपके आसपास विनर्स हैं जो, या फिट पीपल हैं, आप फिट रहोगे। मैं एक पर्सनल ट्रेनर रखता हूँ, क्यों रखता हूँ, और वो मुझसे बातें करता रहता है दिन भर, और मैं भी बात करता हूँ, क्यों, मुझे अपने आप को फिट करना है। मैंने अपना गोल बना रखा है, नहीं आई हैव टू, अभी स्ट्रेंथ पे काम चल रहा है, अब वेट पे काम चलेगा, बट बिकॉज, एंड हम पूरे टाइम 1.5 घंटा 2 घंटा मिलके बात करते रहते हैं, तो मेरा दिमाग फिटनेस की तरफ जाता है। तो अभी भी अगर मैं कोई चीज खा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मेरा हर चीज में कैलोरी काउंट करता रहूंगा, ये उतना है वो उतना है, अब मेरा दिमाग ही वैसा चल गया है, पहले नहीं होता था। पहले मेरा सराउंडिंग था वो लोग जो शर्मा दबा के खाते थे, जो लोग दबा के मोमोज का कंपटीशन रखते थे कि तू 10 खाएगा मैं 20 खा के दिखाता हूँ, और मुझे लगता था वही कूल है। चेंजेस नो, एंड वो चेंज से लाइफस्टाइल हेल्दी हो रही है, आई फील बेटर, फेस ग्लो कर रहा है, एनर्जेटिक आ रहे हैं, काम पे भी फर्क पड़ता है, छुट्टी सही टाइम पे सो पा रहा हूँ, ये सारी चीजें। आज का बहुत खराब एग्जांपल है, बट नॉर्मली दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, सो दिस इज अ गुड थिंग आई फील। तो आपका सराउंडिंग मैटर्स अ लॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस चीज को तो मैं एग्री करता हूँ कि जिस तरीके का आपका सराउंडिंग रहेगा वैसे ही आप हो जाओगे। इन्वेस्ट इन गुड सराउंडिंग, या दैट इज इम्पोर्टेंट। इस कॉन्वर्सेशन से मैंने काफी कुछ सीखा, मतलब काफी सारी चीजें ने मेरा दिमाग खोल दिया, काफी मतलब पॉइंट्स थे जो कि मेरे ही खुद के डाउट थे, मैं आपसे बात करके सारे दूर हो गए, और मैं भी एक अच्छे सराउंडिंग में इन्वेस्ट करूंगा। I'm very glad. तो मेरा लास्ट तो क्वेश्चन मेरा यही है कि आप ऑडियंस को क्या मैसेज शेयर करोगे? आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रखते हैं, अपना सराउंडिंग बदलो। सराउंडिंग बदलो। 2025 है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम, अपने सराउंडिंग पे फोकस करो। जो फालतू के दोस्त हैं, देखो स्टार्ट बेसिक से करो। आई फील वन ऑफ द बेसिक थिंग्स इज, आज ही जाओ इंस्टाग्राम का अपना टाइम चेक करो, कितना टाइम आप इंस्टाग्राम में बिताते हो। इंस्टाग्राम में स्टार्ट अनफॉलोइंग, 10 से ज्यादा मत करना, ब्लॉक हो जाओगे। सो 10 प्रोफाइल दिन के अनफॉलो करना स्टार्ट करो, जो बेकार के प्रोफाइल है, जो किसी काम के नहीं है, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। जब बहुत करीबी ना हो तो उनको छोड़ देना, पर जो बहुत एवं ही दोस्त है हटाना शुरू कर दो, जो आपको लगता है आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं हटाओ। स्टार्ट विद दैट एंड स्टार्ट फॉलोइंग कंटेंट जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप टाइम बिता ही रहे हो इंस्टाग्राम में, यूटिलाइज इट दैट वे, सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ वाला कंटेंट। स्टार्ट विद दैट, देन स्टार्ट मेक श्योर। देखो आपके ना, ये एक लाइफ लेसन देता हूं मैं, आपके जो दोस्त होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं काम के दोस्त, जो आपके करियर में, पैसे में कहीं ना कहीं आपकी मदद करते हैं। एक होते हैं आपके एंटरटेनमेंट वाले दोस्त, क्या मजा आता है यार, इनके साथ हंसी मजाक खूब बढ़िया होता है। एक होते हैं लॉयल दोस्त। अगर आपके पास ये तीनों चीजें एक दोस्त में मिल जाए ना, वो दोस्त को कभी लाइफ में छोड़ना मत, वो बहुत रेयर होते हैं, दे आर डैम गुड। लॉयल्टी भी मिलती है आपको उनकी, वो आप प्रायोरिटी हो आप उनकी, आपके एंटरटेनिंग भी होते हैं, खूब मजा आता है, एंड वो आपके काम भी आता है। सबसे ज्यादा वक्त अपने काम वाले दोस्तों के साथ बिताइएगा, लॉयल्टी एंड काम वाले।
सिर्फ लॉयल्टी पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगा। सिर्फ एंटरटेनमेंट में जाओगे तो पूरा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। सिर्फ काम वाले में जाओगे ना तब भी कोई नुकसान नहीं है। तो काम वाले दोस्तों के साथ ज्यादा रहना जो आपके काम आए, नॉट बिकॉज आप उस तरीके के दोस्त उठा रहे हो जो सिर्फ काम के ही दोस्त हैं, उस तरीके के नहीं। यही काम के दोस्त के साथ धीरे धीरे लॉयल्टी बढ़ जाती है। धीरे धीरे आप रियलाइज करो इसी से एंटरटेनमेंट फैक्टर मिल रहा है, एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग यू सराउंडिंग योरसेल्फ इन अ गुड एनवायरनमेंट। ये देखो, यूजुअली ये चीज ना आप 28, 29, 30 साल तक में आप रियलाइज करना शुरू करते हो कि यार ये चीज अब समझ आ रही है, काश ये कोई मुझे 22 साल में बता देता, मैं उस समय ही कितने साल बचा चुका होता। तो ये एक थॉट आता है। तो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव ये एक लाइफ लेसन है कि 2025 की शुरुआत है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट सराउंडिंग योरसेल्फ विद द राइट काइंड ऑफ पीपल एंड एलिमिनेट ऑल द नॉनसेंस पीपल जो आपको लगता है कि कुछ काम के हैं नहीं, जस्ट टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा बर्स्ट ऑफ एनर्जी देते हैं, एंटरटेनमेंट देते हैं, बट दैट इज इट। कुछ खास और नहीं करते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने है। सराउंडिंग पे काम करो और अपने लाइफ को बेहतर बनाओ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है। हर एक के पास एक अलग ही एनर्जी आ रही है कि कुछ करना है, कुछ करना है। कुछ समय बाद ये भी डाउन हो जाएगी। तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अपनी हैबिट में बदल लो और इस पे काम करना स्टार्ट करो। करेक्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक अच्छा यू। लगा आपसे बात करके। वो अरे थैंक यू सो मच। सेम है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच।